नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय राष्ट्रवाद में वह सब शामिल है जो हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। ऐसी मूर्खतापूर्ण उक्तियां कि ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर था, कि सब भारतीय केवल हिंदुओं की संतानें हैं, अब चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। जरूरत इसकी नहीं है कि हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की धर्माधनता की तारीफ करें, पर उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना भी ज्यादती होगी। उनकी सफलताएं और असफलताएं भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक भाग है। जैसे हम शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या पृथ्वीराज चौहान की सफलताओं और असफलताओं का एक अंग मानते हैं, वैसे ही ये विदेशी हमलावर भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं। भाजपा जब शेर शाह, अकबर, शाहजहां और टीपू की विरासत को अनदेखा करना चाहती है तो गलत करती है। भाजपा की धर्मनिरपेक्षता की धारणा गलत आधारों पर टिकी है। इसमें एक संकीर्णता है जो अलग अलग धर्मों के मानने वालों को कभी भी साथ नहीं रहने देगी। दूसरी ओर यह भी सच है कि कुछ राजनैतिक दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रवैया स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार ही हिंदुत्व रहा। तिलक, अरविंद, लाला लाजपत राय सभी इसी दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। यह भी सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी जाति और धर्मों को अपने दल में बराबर का स्थान दिया। जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जिन्ना। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय राष्ट्रवाद में वह सब शामिल है जो हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। ऐसी मूर्खतापूर्ण उक्तियां कि ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर था, कि सब भारतीय केवल
हिंदुओं की संतानें हैं, अब चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। जरूरत इसकी नहीं है कि हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की धर्माधनता की तारीफ करें, पर उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना भी ज्यादती होगी। उनकी सफलताएं और असफलताएं भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक भाग हैं। जैसे हम शिवाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या पृथ्वीराज चौहान की सफलताओं और असफलताओं का एक अंग मानते हैं, वैसे ही ये विदेशी हमलावर भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं। भाजपा जब शेर शाह, अकबर, शाहजहां और टीपू की विरासत को अनदेखा करना चाहती है तो गलत करती है। भाजपा की धर्मनिरपेक्षता की धारणा गलत आधारों पर टिकी है। इसमें एक संकीर्णता है जो अलग अलग धर्मों के मानने वालों को कभी भी साथ नहीं रहने देगी। दूसरी ओर यह भी सच है कि कुछ राजनैतिक दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रवैया स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार ही हिंदुत्व रहा। तिलक, अरविंद, लाला लाजपत राय सभी इसी दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। यह भी सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी जाति और धर्मों को अपने दल में बराबर का स्थान दिया है। जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जिन्ना। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय राष्ट्रवाद में वह सब शामिल है जो हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। ऐसी मूर्खतापूर्ण उक्तियां कि ताजमहल भी एक हिंदू मंदिर था, कि सब भारतीय केवल हिंदुओं की संतानें हैं, अब चर्चा का विषय नहीं बननी चाहिए। जरूरत इसकी नहीं है कि हम मुस्लिम आक्रमणकारियों की धर्माधनता की तारीफ करें, पर उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना भी ज्यादती होगी। उनकी सफलताएं और असफलताएं भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक भाग है। जैसे हम शिवाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या पृथ्वीराज चौहान की सफलताओं और असफलताओं का एक अंग मानते हैं, वैसे ही ये विदेशी हमलावर भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं। भाजपा जब शेर शाह, अकबर, शाहजहां और टीपू की विरासत को अनदेखा करना चाहती है तो गलत करती है। भाजपा की धर्मनिरपेक्षता की धारणा गलत आधारों पर टिकी है। इसमें एक संकीर्णता है जो अलग अलग धर्मों के मानने वालों को कभी भी साथ नहीं रहने देगी। दूसरी ओर यह भी सच है कि कुछ राजनैतिक दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ विशेष जातियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह रवैया स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार ही हिंदुत्व रहा। तिलक, अरविंद, लाला लाजपत राय सभी इसी दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। यह भी सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी जाति और धर्मों को अपने दल में बराबर का स्थान दिया, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जिन्ना। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।